एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव में कमला नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। कमला का पति उसे साथ छोड़कर चला गया था। कमला बेचारी अकेली ही अपना घर का पालन पोषण किया करती थी। कमला की एक नन्ही सी बेटी भी थी जिसका नाम राधिका था। कहने को तो वहाँ छोटी थी, लेकिन जिस तरह वहाँ बर्ताव करती थी बिल्कुल बड़ी लगती थी। हमेशा कमला दूसरों के घरों में नौकरों का काम करती थी और अपने घर का गुजारा किया करती थी। और वहीं पर उसकी जो ठकुराइन थी वहाँ उससे अच्छे से बात नहीं करती थी। अरे कमला, तूने इतने पैसे उधार ले रखे, जल्दी से पटा दे, तुझे पता है ना, वरना तो मैं तुझे नौकरी से ही निकाल दूंगी। तुझे पता है ना, फिर तेरे घर का गुजारा नहीं चल पाएगा। अरे मैडम जी, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, चाहे जो हो जाए मैं आपका कर्जा पटा दूंगी। आपको तो पता ही है, मेरी छोटी सी बेटी है, मेरा पति भी मेरा साथ छोड़कर चला गया है। जो भी हो, मैं ये दुख दर्द पीड़ा नहीं सुन सकती। मुझे अब मेरे पैसे चाहिए। यहाँ पर तू हर रोज़ लेट आती है, काम सही से करती नहीं है और फिर पैसे मांगने लग जाती है। कमला बेचारी सब बातें सुना करती थी। कमला का कई दिन ऐसा वक्त आ जाता था कि उसके घर में खाने को खाना तक नहीं होता था। दो पेट की रोटी नहीं होती थी। हे भगवान, आज तो इतना खाना ही नहीं है कि हम दोनों खा सकेंगे। मुझे लगता है मुझे मेरी बेटी को ही खिला देना चाहिए। मैं तो फिर बाद में खा लूँगी, लेकिन मेरी बेटी भूखी नहीं रहनी चाहिए। कमला हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती थी। उसकी बेटी बड़ी ही समझदार थी। जैसे ही वह खाना खाने के लिए आती है तो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। तुम्हें तो पता ही है, मेरी दोस्त के घर में गई थी, उसने मुझे खाना खिला दिया था। तुम खाना खाकर काम करने जाना। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा पेट भरा हुआ है और सारा खाना वेस्ट ही जाएगा। दोनों का खाना तुम ही खा लेना। अरे वही दोस्त ना जो तुझसे बोलती नहीं थी। अब तेरी बोलाचाली कैसे शुरू हो गई? वो तो तुझसे पहले बोलती ही नहीं थी, कहती थी कि तू गरीब है, तेरे पास खाने तक को खाना नहीं है, और आज तुझे खाना खिला दिया। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि उसने खाना खिला दिया। अरे माँ, सच में उसने मुझे खाना खिलाया। सारा खाना आज आप ही खा लीजिए। राधिका बहुत समझदार थी, खुद खाना ना खाकर अपनी माँ को ही खाना खिलाती थी। एक दिन जब कमला ठकुराइन के घर लेट काम करने के लिए जाती है, क्योंकि उसके घर में काफ़ी काम था, ठकुराइन चिल्लाती है, हमेशा तू लेट करती है। तुझे पता है आज कितना काम था, मेहमान भी आकर चले गए और तेरे ऊपर कर्जा है सो अलग। अब मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देती हूँ। अगर 1 महीने में तूने मेरा कर्जा नहीं पटाया तो तेरा घर में हड़प लूँगी। अरे ठकुराइन, कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास एक घर ही तो है रहने के लिए, वहाँ भी आप ले लोगी तो मैं कहाँ पर रहूँगी? आप मुझे माफ़ कर दीजिए, कल से मैं जल्दी आऊँगी। नहीं नहीं, तेरी बहानेबाजी मुझे नहीं सुननी। जल्दी से यहाँ से निकल और 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना, वरना तेरा घर मेरा हो जाएगा। बेचारी कमला वापस घर लौट आती है, अपनी बेटी को सारी बात बताती है। बेटा, आज मेरी नौकरी छीन ली गई। तुझे पता है, मैं नौकरानी का काम करती थी, वहाँ भी मुझसे छीन लिया गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब घर को कैसे बचाऊं। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। गांव वाले हमारी मदद करेंगे। मैं गांव वालों के पास जाऊँगी, मदद मांगूंगी। आपको तो पता ही है गांव वाले कितने अच्छे हैं ना माँ, आप चिंता मत करिए। राधिका बेचारी दुखी मन से गांव में जाती है ताकि कोई गांव वाला उसकी मदद कर सके। गांव में वहाँ एक औरत के पास जाती है जो काफ़ी धनवान थी। अरे, यहाँ पर मुंह उठा के आ गई, हम गरीबों की मदद नहीं करते। तुम्हारा क्या भरोसा, आज पैसे ले लो, कल पैसे लेकर भाग जाओ। ऐसे लोगों की मदद मैं नहीं करती। आप हमारी मदद कर दीजिए ना, हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है हमारा घर भी गिरवी है, वो भी 1 महीने में हड़प लिया जाएगा। हमारी मदद करिए। मैं क्या करूं तुम्हारे घर का? ऐसे कई घर गांव में हड़प लिए जाते हैं, इसका मतलब मैंने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? यहाँ से चल भाग, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। बेचारी राधिका की कोई नहीं सुनता। राधिका अकेली उदास तालाब के पास खड़ी रहती है। वहाँ समझ नहीं पाती कि वहाँ अपना घर कैसे बचाए। हे भगवान, मेरी मदद करिए, मैं क्या करूँ? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जंगल की तरफ जाती है ताकि कुछ लकड़ियाँ समेट सके और उन्हें बाजार में बेच सके कि तभी उसे एक सोने से सिक्के से भरा घड़ा दिखाई देता है। अरे वाह, इतना बड़ा सोने के सिक्के का घड़ा! इसमें तो सोने के सिक्के बहुत है। मुझे लगता है ये मेरे लिए ही है। मैं इनको ले जाती हूँ और हमारा कर्जा बटा देती हूँ।
अरे माँ देखो, मुझे सोने के सिक्के का घड़ा मिला था, उसमें से मैंने थोड़े से सोने के सिक्के ले लिए ताकि मैं कर्जा बटा सकूं, अपना घर बचा सकूं और एक दुकान का ठेला लगा सकूं। तुझे पता है बेटा, भगवान हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, ये मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया, सच में भगवान ने हमारी मदद ही की है। तभी तो उन्होंने सोने के सिक्के का भरा ठेला तुम्हारे सामने रखा। मैं तो आज बड़ी ही खुश हूँ। तुझे पता है हमारा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी उस घड़े को देखकर बड़ी ही खुश हुई। तुम्हें पता है मैंने पूरे घड़े के सिक्के नहीं लिए, मैंने लालच नहीं किया, मैंने थोड़े से सिक्के लिए ताकि इससे हमारा गुजारा हो जाए। दूसरे ही दिन कमला ठकुराइन के पास जाती है और उसके पैसे उसके मुंह पर फेंक के आती है। लो ठकुराइन, आपके पैसे जो भी मैंने उधार लिए थे। आपको पता है समय सबका आता है और मेरा समय ख़राब था। उस वक्त आपने मेरी मदद नहीं की, जबकि मैंने आपके घर पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। अरे कमला, कैसी बातें कर रही है? मुझे माफ़ कर दे, फिर से मेरे घर पे काम पे लग जाना। तेरी जैसी नौकरानी तो यहाँ मिलने से रही। लेकिन कमला वहाँ पर काम नहीं करती और अपना एक छोटा सा घर बना लेती है। दोनों माँ बेटियाँ काफ़ी खुश थी। पानी के पूरे का ठेला लगा लेती है और कमला पानी पूरी बेचने लगती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। दोनों माँ बेटियाँ पानी पूरी बेचने लगती है। इधर गांव के काफ़ी ज़्यादा लोग पानी पूरी खरीदने के लिए दोनों के पास आते हैं, क्योंकि वहाँ बेहद ही ज़्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी जो बनाती थी। उनकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। लोग तारीफ़ करते हैं, अरे वाह, तुम्हारी पानी पूरी की दुकान तो बड़ी ही अच्छी है। तुम्हें पता है इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी हमने आज तक नहीं खाई। हम फिर से तुम्हारी दुकान पर आएंगे। गांव के लोग उनकी दुकान की तरफ उमड़ पड़ते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, जिससे दोनों माँ बेटियाँ काफ़ी खुश थी। तुझे पता है, तूने वहाँ सोने के सिक्के का घड़ा देखा था। मुझे लगता है कि हमें वहाँ चलना चाहिए। देखे तो सही कि वहाँ घड़ा बाहर रखा है या नहीं। हम उसमें वापस से सोने के सिक्के डालकर आ जाएंगे अगर होगा तो। दोनों माँ बेटियाँ जंगल में जाती है और घड़ा देखती है, लेकिन घड़ा कहीं नहीं मिलता। अरे बेटा, घड़ा कहाँ गया? इस जंगल में तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो वहाँ घड़ा ले जाए तो घड़ा गया कहाँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, घड़ा गायब कैसे हो गया? मुझे लगता है इसमें भगवान ने ही हमारी मदद के लिए भेजा था। ये सच है, भगवान सच में गरीबों की मदद करते हैं। हाँ हाँ माँ, भगवान ने ही हमारी मदद की है। वह हमेशा गरीबों की मदद किसी न किसी रूप में करते हैं। उस घड़े के रूप में उन्होंने हमारी मदद की, इसलिए हमें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। दोनों माँ बेटियाँ भगवान का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि दोनों की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। वहाँ भी सोने के सिक्के की वजह से। सोने के सिक्के उन्हें सारी ज़िंदगी बदल देते हैं।